रुख करेंगे बड़ी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे औरैया की। यहाँ छात्र की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। आगजनी के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। सीसीटीवी भी सामने आया है। जीप जलाने का सीसीटीवी सामने आया है। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जीप जलाई गई थी। आपको बता दें कि इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। शिक्षक ने छात्र को पीटा, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और कल उसने दम तोड़ दिया। कल औरैया में हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप को आग के हवाले किया था और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए कैसे जो ये प्रदर्शनकारी हैं पहले जीप में आग लगाते हैं और उसके बाद उस जीप को पलट देते हैं और इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और इस फुटेज के आधार पर अब पुलिस जो है वो इन युवकों की तलाश कर रही है। जीप जलाने का ये लाइव सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कैसे छात्र की मौत के बाद जो गुस्साए प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया और मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो जुटे, प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि छात्र की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। कुछ दिनों पहले एक शिक्षक ने छात्र की पिटाई की थी, जिसके बाद काफी लंबे समय तक उसका इलाज चला और कल उसकी मौत हो गई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये जीप जलाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और कल की तस्वीर भी आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस जीप को आग के हवाले कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अब इसकी तलाश, इसके आधार पर जो ये युवक है इनकी तलाश की जा रही है। कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसमें एक गाड़ी को जला दिया और दो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। उनको पहचान लिया गया है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कि इस गम के समय में पार्थिव शरीर को घर पे लाके और परिवार के साथ समन्वय करके उनकी अंतिम यात्रा और अंतिम वो क्रिया की जाए। वो आज जाके 12 बजे के आसपास कंप्लीट हो पाया और परिवार से समन्वय करके, परिवार के सहयोग में, परिवार के निर्देशन में एक सारा काम हुआ। स्थानीय प्रशासन के जिलाधिकारी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, उसके बाद कानपुर से मंडलायुक्त और आईजी रेंज साहब सभी मौके पे खड़े होकर काम को करवाए हैं। परिवार साहब मिल चुके हैं, पूरी तरह से संतुष्ट है और भी लेकिन होगी जो आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा करते जाएं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, भू समाधि की कोशिश का पूरा मामला है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक भू समाधि लेने की कोशिश कर रहा था। पैसों के लिए भू समाधि की कोशिश ये युवक कर रहा था। पुलिस ने युवक को गड्ढे से निकालकर हिरासत में लिया है। आरोपी युवक समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो पैसों के लिए भू समाधि की कोशिश ये युवक कर रहा था और मौके पर पुलिस पहुंची। युवक को गड्ढे से बाहर निकाला गया है, हिरासत में लिया गया है। और चलिए आशीष फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पूरा मामला क्या था और अब क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से मामले पर? पुलिस, ये थाना आसीवन के ताजपुर के गांव का मामला है, जहां 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 4 लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और भूमि पैसे के लालच में भूमि समाज ले रहे थे। जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पे जाती है और इन लोग को वो गड्ढे से निकालकर हिरासत में ले लेती है। जी चलिए, धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तस्वीरें भी आप देखिए। पैसों के लिए जो ये युवक था ये भू समाधि ले रहा था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 50 करोड़ की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर ये जमीन बेची जा रही थी। मौके पर यमुना अथॉरिटी, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तो 50 करोड़ की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है और जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के पास पे जमीन ये बेची जा रही थी। अवैध कब्जे ये जमीन थी जिसे बेचा जा रहा था और 50 करोड़ की जमीन को पुलिस प्रशासन की तरफ से आज मुक्त करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और देखिए कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से कब्जा मुक्त कराया गया इस जमीन को। बुलडोजर चलाया गया इस जमीन पर और मौके पर जो तमाम अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। इधर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एक नियुक्ति घोटाला सामने आया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने 45 से अधिक लोगों को नौकरी दी, लेकिन आधे से ज्यादा अपने ही अधिकारी और कर्मचारियों के नाते रिश्तेदार हैं। जब मामले की शिकायत हुई तो नियुक्ति घोटाले परत दर परत खुलकर सामने आने लगे। फिलहाल प्राधिकरण ने जांच बैठा दी है। दरअसल पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में संविदा पर करीब 45 अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपने
के कर्मचारियों ने अपने जो रिश्तेदार थे उन्हें ही नौकरी दिला दी। बाहरी लोगों से मोटी रकम वसूल कर नौकरी दी गई। पिछले दिनों आरटीआई के तहत जब सूचना मांगी गई तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने तथ्य छिपाकर सूचना दे दी, लेकिन एक के बाद एक जब कई शिकायतें हुई तो आला अधिकारियों ने गोपनीय तरीके से जांच कराई और शिकायतें काफी हद तक सही पाई गई। अब दावा ये किया जा रहा है कि अगर नियुक्ति में प्राधिकरण अधिकारियों के रिश्तेदार पाए जाते हैं तो इन नियुक्तियों को खत्म करके नए तरीके से भर्ती कराई जाएगी। चलिए, अथॉरिटी में 2 मैकेनिज्म चलते आ रहे हैं। हम लोगों ने थ्रू ई-सेवा नियोजन सारी भर्तियां करने का प्रयास करा था लास्ट ईयर से। अब उसके ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं कि काफ़ी लोगों की भर्ती हुई है, उनके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस अथॉरिटीज से थे। भर्ती के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोसेस में सारी की सारी जो प्रोसीजर्स होती हैं सेवा नियोजन की वो टू द लेटर फॉलो करी गई हैं। प्राधिकरण में भर्ती घोटाला सामने आया है। एक टेंडर निकाला गया था जिसमें 45 लोगों को नौकरी दी गई। कुछ लोगों ने इस टेंडर की शिकायत की तो कहा गया कि जो कर्मचारी प्राधिकरण के अंदर काम कर रहे थे उन्हीं के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। सभी मानकों को ताक पर रखकर बताया जा रहा है कि वो नौकरी दी गई। इसी प्राधिकरण के अंदर वो कर्मचारी काम कर रहे हैं और जिस तरह से टेंडर निकाला गया था इस टेंडर में पाया गया कि वो अधिकारी वो कर्मचारी सभी मानकों को ताक पर रखकर उन्हें नौकरी दी गई। इस मामले में एसीओ ने जांच बैठा दी है और ये कहा है कि जो कर्मचारी इस कर्मचारी का कोई रिलेटिव मिलेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा है कि जो टेंडर इस टेंडर को नष्ट किया जाएगा और नया टेंडर किया जाएगा। केंद्र से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। और इधर मेरठ में निकाय चुनाव से पहले नगर निगम का माहौल गरमाने लगा है। मेरठ नगर निगम में नगर निगम पार्षद और कर्मचारी आमने सामने आ गए। जन समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में भीड़ लेकर जाने वाले विपक्षी दलों के पार्षदों का रास्ता रोकने नगर निगम के कर्मचारी पहुंच गए। जन समस्याओं को लेकर नगर निगम के कई ऐसे पार्षद हैं कि जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपनी आवाज़ है वो यहाँ पर बुलंद करते नजर आ रहे हैं। और तमाम पार्षदों के हाथ में आप देख लीजिए जो तख्तियाँ हैं उन तख्तियों पर तमाम चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, शहर की जल भराव की समस्या ठीक करो, शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करो, पार्षद जनप्रतिनिधियों का अपमान करना बंद करो, नगरायुक्त अपनी मनमानी छोड़ो। तमाम चीज़ें और तमाम तख्तियां लेकर ये पार्षद यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इन तमाम पार्षदों को यहाँ से इकट्ठा होकर सीधा, चूंकि आज यहाँ संभव योजना के तहत जन सुनवाई चल रही है और वहाँ जन सुनवाई नगरायुक्त कर रहे हैं तो वहाँ इनको जाना था, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी आ गए थे इकट्ठा होकर, सीधा चेतावनी दे गए थे कि यदि अधिकारियों से गलत बर्ताव किया गया, किसी भी पार्षद ने कोई गलत बर्ताव करा तो फिर इस अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। इतना तक सख्त नजर आ रहे थे कि अपने अधिकारियों से कोई गलत बर्ताव यहाँ पर नहीं होने देंगे। बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं और तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने की ये लोग बात कर रहे हैं कि यदि सुनवाई नहीं हुई, जनता परेशान है, जगह जगह जल भराव है, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि आज इन लोगों ने यहाँ धरना दिया लेकिन उसके बाद कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई कि ये लोग अपना आंदोलन खत्म करें, अपना आंदोलन आगे जारी रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि निकाय चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस तरह के जो तमाम बड़े धरने प्रदर्शन हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आज यहाँ ये तमाम जो पार्षद हैं नगर निगम के, बीजेपी को छोड़कर और तमाम पार्टियों के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सीधा ऐलान कर दिया है कि आज ये शुरुआत है, आंदोलन इससे और भी बड़ा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और इसी बीच पीलीभीत से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पुलिस चौकी के पास ही युवक की हत्या कर दी गई। युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्या की। इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीलीभीत का ये मामला है जहां पुलिस चौकी के पास ही युवक की हत्या कर दी गई। चाकू से युवक को गोदा गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया है। वारदात के बाद जो आरोपी है मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर पीलीभीत से, पुलिस चौकी के पास ही युवक की हत्या कर दी गई।
और एक और बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये बैठक जारी है। संभावना है, माने ये जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक कैबिनेट में जारी है। इधर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग हुए नेताओं ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया है। महेंद्र राजभर को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र राजभर के समर्थकों ने सड़क पर ही पार्टी का गठन किया। परमिशन नहीं मिलने के कारण इन्होंने सड़क पर ही पार्टी का गठन कर दिया। आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर ने रात में ही उनके परमिशन को निरस्त करा दिया। नेताओं ने राजभर की पार्टी को घर की पार्टी तक करार दे दिया है। तो कुछ ही समय पहले पार्टी से अलग हुए थे और अब अपनी नई पार्टी का गठन किया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम इसका रखा गया है और सड़क पर ही पार्टी का गठन कर दिया गया। इधर 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के आंदोलन को तमाम सियासी दलों का भी अब समर्थन मिल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। जेडीयू के यूपी उपाध्यक्ष सत्येंद्र पटेल और युवा इकाई के राष्ट्रीय सचिव नीरज पटेल समेत कई नेता छात्रों के अनशन में शामिल हुए और आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस में 4 गुना बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों के आंदोलन को अब तमाम सियासी पार्टियों का भी समर्थन मिलता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी आज छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पटेल और इसके साथ साथ जेडीयू की जो युवा इकाई है उसके राष्ट्रीय सचिव नीरज पटेल आज छात्रों के बीच पहुंचे हुए हैं। छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम जो छात्र हैं उनका अनशन लगातार जारी है। आज तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त हो गया है इन छात्रों के अनशन को। जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है वो उसी समर्थन देने के लिए पहुंची है। पिछले दिनों ये चर्चा उठी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव फूलपुर सीट से लड़ सकते हैं और ये जो यूनिवर्सिटी है वो फूलपुर सीट में ही आती है। ऐसे में छात्रों के आंदोलन का समर्थन पहुंचे जेडीयू का जो प्रतिनिधिमंडल है उसको सियासी उससे भी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ें। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आपको दिखाएंगे कौशाम्बी की तस्वीर। कौशाम्बी में जिला अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने की तस्वीर इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक लाचार पति स्ट्रेचर न मिलने पर अपनी गर्भवती पत्नी को कंधे पर लादकर इमरजेंसी वार्ड से लगभग 100 मीटर दूर पहले फ्लोर पर बने प्रसव वार्ड तक ले जाते हुए नजर आया। गर्भवती महिला और उसके पति के साथ आए एक व्यक्ति से जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद उन्हें खुद इस गर्भवती को उठाकर वार्ड तक ले जाना पड़ा। हाँ, मैंने इसको देखा है और मैंने इस संबंध में जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं जिला संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर दीपक सेठ, मैंने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या प्रकरण है और किन परिस्थितियों में वो व्यक्ति अपनी पत्नी को कंधे पे लेके जा रहा था। और कौशाम्बी के बाद अब आपको दिखाते हैं कानपुर देहात की तस्वीर। यहाँ एक मासूम के शव को हाथ में लेकर जाते हुए परिजन दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने शव ले जाने के लिए गाड़ी नहीं दी। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई थी और इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में सरकारी गाड़ी के इंतजार में 3 घंटे तक मृतक के परिजन बैठे रहे। और अब बात झांसी की, यहां से भी तस्वीरें सामने आई है। झांसी में आरपीएफ के जवान ने एक यात्री की जान बचा ली। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही आरपीएफ के जवान ने यात्री को ऐसा करते देखा, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना भागकर गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे इस यात्री को खींचकर गाड़ी में चढ़ाया, जिससे उस यात्री की जान बच गई है।
ये सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश इस युवक की तरफ से की जा रही है। और इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर पहुंचे। डाक बंगला में मीडिया से मुखातिब होते हुए भूपेंद्र चौधरी ने यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटें भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलसी और नगर निकाय चुनाव में हर वार्ड से भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। बड़ा प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू हुआ और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक पार्टी ने सेवा से जुड़े रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री से व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हम लोग बना रहे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।